सोचो अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हारी अल्लाह ताला सांसें रोक ले तो वो माँ जिसके लिए तुम दुनिया हो वो सिर्फ रोती रह जाएगी। तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त सिर्फ तमाशाई बन जाएंगे। तुम सिर्फ ये सोचते रह जाओगे या अल्लाह एक और मौका दे दे, या अल्लाह सिर्फ एक मौका। लेकिन शायद तब बहुत ही देर हो चुकी हो। ओ मेरी बहनों, अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा किया करो। हम हर रोज आंखें खोलते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। कभी सोचा है ये सब हमें अल्लाह ताला दे रहा है। ना बिजली का बिल, ना ऑक्सीजन का चार्ज, ना दिल की धड़कन का कोई कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। फिर भी हम जीते ऐसे हैं जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम अल्लाह ताला को सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब हमसे कुछ छिन जाता है, हमें कोई परेशानी आती है, वरना तो हम लोग भूले बैठे हैं अल्लाह को। कभी दिल टूटा, कभी पेपर में फेल हुए, कभी नौकरी ना मिली, तब कहते हो या अल्लाह मदद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब सब कुछ मिलता है और तुम दस्ती सजदा तक भूल जाते हो, नमाजें लेट करने लगते हो, कुरान की तिलावत तक नहीं करते, इस कदर तुम ख्वाहिशात की गुलामी कर रहे हो, इस कदर तुम गुनाहों में डूब चुके हो। हमें वो दुआ ही याद नहीं जिससे दिल को सुकून मिलता है। हमें लासीन याद है, हमें क्रश की डीपी याद है, लेकिन हमें नमाज के वक्त का नहीं पता कि फजर की अजान का टाइम क्या है, जोहर की का क्या है, या ईशा की नमाज का वक्त क्या है। मोबाइल पर हराम नोटिफिकेशन आने पर फौरन रिप्लाई करते हो। जिस रब ने तुम्हें हर चीज दी, तुमने उसके साथ क्या किया? वो तुम्हें दिन में 5 मरतबा बुला रहा है, ऐ मेरे बंदे आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूं, आओ मेरी तरफ कामयाबी हासिल करो। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हराम रिश्तों में सारी सारी रात, सारा सारा दिन गुजार रहे हैं बातें कर करके। और वो अल्लाह फिर भी तुम्हें रिज्क दे रहा है, सांस दे रहा है। ये मोहब्बत नहीं, ये शर्म का मुकाम है। तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर तुम्हें गुनाह करके शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तुम्हारा दिल कांप रहा है, आंखें तुम्हारी भीगी हुई है, अब भी तुम जिंदा हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तुम्हारा अभी दिल मुर्दा नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर अभी नूर बाकी है। लेकिन अगर गुनाह के बाद भी दिल पर कोई असर नहीं हो रहा तो समझ लो दिल कब्र की तरफ चल पड़ा है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गुनाह कर रहे हो, तुम सवाब कमा रहे हो, तुम जो कुछ करते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी सोचा है वो दिल जो रोता नहीं है, जो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, वो कल को सवालात का जवाब नहीं दे सकेगा। और क़यामत के दिन तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान सब गवाही देंगे कि तुमने क्या कुछ इस दुनिया में बैठकर किया है, तुमने क्या क्या अल्लाह की नाफरमानी की है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जवानी दी है, उसे अल्लाह की इबादत में गुजारो। तुम आज जवान हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, सजदा कर सकते हो, रो सकते हो। कल जब कमर झुक जाएगी, आंखें धुंधला जाएंगी, दिल तेज धड़कने लगेगा। तुम आज जवान हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, सजदा कर सकते हो, रो सकते हो। जब कल कमर झुक जाएगी, आंखें धुंधला जाएगी, दिल तेज धड़कने लगेगा तो सजदे आसान नहीं होंगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों को पाने से पहले गनीमत जानो। इसी वक्त कुरान पढ़ लो, अल्लाह ताला से बात कर लो, रात को उठकर अल्लाह की इबादत कर लो। कल हो सकता है तुम्हारे पास वक्त ना बचे। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बेहद पसंद है। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह ताला को राजी कर लो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तुम अपनी दुनिया में इज्जत चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो भाई अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ। अगर अल्लाह राजी है तो महरूमी में भी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर अल्लाह राजी नहीं है तो करोड़ों की दौलत, लाखों के फैन फॉलोइंग, बेहतरीन कारें, कोठी, मकान, कुछ भी तुम्हें कब्र के अजाब से नहीं बचा सकती। आज वक्त है, अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने दिल को कर दो, क्योंकि हो सकता है कल दिल धड़कना बंद कर दे तो तुम क्या कर सकोगे? एक पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अभी तुम्हारे पास वक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो कल से नमाज पक्की मैं पढ़ूंगा, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करनी शुरू कर दूंगा, अगले रमजान में कुरान मुकम्मल कर लूंगा, जरा शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर अल्लाह ताला को वक्त दे लूंगा। लेकिन क्या कोई गारंटी है कि कल आएगा भी या नहीं? क्या कल तुम्हें बता के आएगा कि ये तुम्हारे नसीब में है या नहीं? जिस वक्त में तुम बैठे हो, जो तुम सांस ले रहे हो, वही अल्लाह का दिया हुआ सबसे कीमती खजाना है। ये वक्त तुम्हें इजाजत देता है कि तुम सजदे में गिर जाओ, तुम तौबा कर लो, आंखों से 2 आंसू बहा लो और रब को मना लो। कल हो सकता है तुम जिंदा हो लेकिन सजदा ना कर सको, बोल सको मगर या अल्लाह कहना याद ना रहे, जिंदगी हो मगर दिल मुर्दा हो चुका हो। इसीलिए जब वक्त है तो रब से रिश्ता जोड़ लो, उस वक्त का इंतजार ना करो जब वक्त ही हाथ से निकल जाए। आज अगर तुम्हारे पास दुनियावी आसाइश नहीं, माल नहीं, सुकून नहीं, मगर
अगर तुम्हारे पास वक्त है तो समझ लो तुम्हारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, क्योंकि जब वक्त चला जाता है तो फिर ना तौबा का वक्त मिलता है, ना सजदे की तौफीक मिलती है, ना आंखों से शर्मिंदगी के आंसू निकलते हैं। कब्र में सोए हुए लोग अगर कोई वो दुआ मांग सकते हैं तो सिर्फ एक दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें एक और मौका दे दे, या अल्लाह सिर्फ एक और मौका दे दे, हम दुनिया में जाकर तेरी इबादत करें, हम सजदा करें, हम तौबा इस्तगफार करें, या अल्लाह सिर्फ एक मौका। और अल्लाह ताला उन्हें अब वो मौका नहीं देगा दोबारा। हर नई सुबह, हर शाम, हर दिन, हर घंटा, मिनट, सेकंड अल्लाह ताला तुम्हें एक मोहलत दे रहा है कि ए मेरे बंदे सुधर जा, सुधर जा, क़यामत करीब है, कभी भी मैं तुम्हारी सांसें खींच सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। इस फानी दुनिया के पीछे अपनी आखिरत को खराब ना कर लो। लेकिन नहीं, हम इस वक्त को ज़ाया किए जा रहे हैं। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, कहाँ वो मकसद पूरा कर रहे हो। जो कब्र में सोए हुए लोग हैं ना, वो भी यही कहते रहे कि या अल्लाह हम कल से नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह हमें एक मौका दे, सिर्फ एक सजदा कर ले। मगर उनके पास वक्त नहीं है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल रहे। एक लम्हे के लिए अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले करके देखो, शायद तुम्हारी पूरी तकदीर बदल दे। तो बस जब वक्त है इबादत कर लो, कल शायद सिर्फ अफसोस बाकी रह जाए या फिर कब्र।